ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं सचिन अग्रवाल, आपका दोस्त, एक प्राउड नेटवर्कर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, पिछले 18 सालों से मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हूं और मैं ये देख रहा हूं कि जो भी पुराने नेटवर्कर हैं या नए नेटवर्कर या नए लोग जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, वो सभी चाहते हैं कि उनके साथ अधिक से अधिक लोग ज्वाइन करें ताकि वो उन लोगों की मदद कर सकें, उनके सपनों को पूरा करने में, और अपनी टीम का आकार बढ़ाकर अपने सपनों को भी पूरा कर सकें। लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा होता है? क्या आप जिन लोगों को प्लान दिखाते हैं वो सारे के सारे आपके साथ बिजनेस साइन अप कर जाते हैं, बिजनेस ज्वाइन कर जाते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। ऐसा नहीं होता। तो फिर आपको बताया जाता है कि लॉ ऑफ एवरेज काम करती है। अगर आप 100 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो उसमें से 10 लोग आपके साथ जुड़ेंगे। अगर आपको 20 लोगों की टीम बनानी है तो आपको 200 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। लेकिन आज फ्रेंड्स, मैं एक ऐसे फार्मूले के ऊपर आपसे बातचीत करने जा रहा हूं जिस फार्मूले को अगर आपने ठीक तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया तो इस फार्मूले के जरिए आपका लॉ ऑफ एवरेज बढ़ेगा। 10, 20, 30, 40, 50 और एक समय ऐसा आएगा कि आप 100 लोगों को प्लान दिखा रहे होंगे तो उसमें से 90 लोग ज्वाइन कर रहे होंगे। 10 लोग आप कुछ भी कर लें, 10 लोग कभी भी ज्वाइन नहीं करेंगे। वो आप कुछ भी कर ले नहीं करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि नहीं, मेरे पास एक ऐसा फार्मूला है कि 100 को प्लान दिखाया, 100 के 100 ज्वाइन, तो ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। 100 में से 10 लोग ऐसे होते हैं जो आपका कॉन्फिडेंस देखकर ज्वाइन कर लेते हैं। 80 लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने ठीक से टैकल किया तो वो आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और 10 लोग ऐसे होते हैं जो चाहे कुछ भी आप कर लें वो ज्वाइन नहीं करेंगे। मगर अगर 100 में से 90 लोग आपके साथ ज्वाइन कर सकते हैं तो मजा आ जाएगा। जी, आज हम इसी पे बातचीत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को आप बार बार देखिए। मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप रोज इस वीडियो को कम से कम एक बार जरूर देखिए, तब तक जब तक कि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करने में महारत हासिल ना कर लें। आपकी टीम में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपकी टीम में अधिक से अधिक लोग खुद से ज्वाइनिंग करवा सकें। नीचे कमेंट में आप जरूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में लिखिए। अगर पॉसिबल हुआ तो उन सवालों के ऊपर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा भी आप किस विषय पर मुझसे बातचीत करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट में जरूर लिखिए ताकि मैं उस विषय पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। और आप मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी हो रही है। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका प्यार ही मेरी ताकत है। तो आइए हम इस बातचीत की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो बहुत से बहाने उसके पास होते हैं। हमने बहुत अच्छे तरीके से प्लान दिखाया, मगर उसके बाद वो आपसे कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, या मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा, या मेरे परिवार के लोग इस बात को समझ नहीं पाएंगे, मेरे परिवार के लोग मना कर रहे हैं। कई प्रकार के उसके पास बहाने होते हैं और आप आश्चर्य करते हैं कि इतना बढ़िया बिजनेस उसकी समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स, उसको आपको सही तरीके से टैकल करना होगा। एक फार्मूला जो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं, उस फार्मूले का इस्तेमाल करके उसको आपको ठीक तरीके से टैकल करना होगा। और अगर आपने ये कर लिया, इस फार्मूले को इस्तेमाल करना आप सीख गए, आपकी ज्वाइनिंग बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ सकती है। आप अभी क्या कर रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो हम उसको कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई समय का ना होना आपकी उपलब्धि नहीं है, आपकी समस्या है, आप इस बिजनेस को कीजिए तो आपके पास आने वाले समय में समय ही समय होगा। वो अगर बोल रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो आप उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आपके घर में इमरजेंसी आती है तो आप पैसा कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं। तो आपके लिए इमरजेंसी आप इसको मान लीजिए और यहां भी आप पैसा अरेंज कीजिए। कई तरीके से आप उसको कन्विंस करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं बनती बात? क्योंकि एक्चुअल में जो प्रॉब्लम उस व्यक्ति के साथ है वो प्रॉब्लम तो वो बता ही नहीं रहा। आपको अगर उसके सिर में दर्द है तो वो आपको बोलता है मेरे पांव में मोच आ गई। अगर उस व्यक्ति का पेट खराब है तो वो व्यक्ति बोलता है मुझे चक्कर आ रहे हैं। अब आप उस समस्या का समाधान कर रहे हैं जो समस्या वो आपको बता रहा है, लेकिन एक्चुअल समस्या कुछ और है। अब आपको जब तक वो वास्तविक समस्या मालूम नहीं पड़ेगी तब तक आप उसको सही समाधान दे नहीं पाएंगे। तो इसलिए समस्या के पीछे पड़ना ही नहीं है, हमें तरीका ही अलग इस्तेमाल करना है। कोई भी व्यक्ति अगर ऑब्जेक्शन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो अभी ऑब्जेक्शन की कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं इस फार्मूले को सिंपल सा इस रूप में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि उस व्यक्ति को आपको ऑब्जेक्शन की कुर्सी से उठाना है और ड्रीम की कुर्सी में बैठाना है। आपको उसके सवालों का जवाब देने का, उसको कन्विंस करने का प्रयास नहीं करना। आपको सवाल के बदले में एक सवाल पूछना है। आप उससे पूछिए। अगर मान लीजिए उसने आपसे ये बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उससे पूछिए कि बहुत
बहुत अच्छी बात है सर, आप बहुत बिजी व्यक्ति हैं, बहुत बिजी पर्सनालिटी है, मुझे खुशी है कि मैं आपके साथ हूं। आपके पास वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं इस बिजनेस को आपको साइन अप करवाने के लिए यहां पर नहीं आया। मैं इस बिजनेस को इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर आपके पास समय होता तो क्या आप ये बिजनेस करते? अगर उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है ज्वाइन करने के लिए, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास पैसे होते तो क्या आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते? अगर वो बोलता है कि नहीं, लोग जुड़ते नहीं हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या अगर आपको इस बात की गारंटी हो जाए कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे तो क्या आप इस बिजनेस को करेंगे? अब वो इसका दो उत्तर दे सकता है, या तो वो दे सकता है कि नहीं, मैं तब भी नहीं करूंगा। तो आपको अगला सवाल पूछना है। तो सर मैं आपसे फिर जानना चाहूंगा कि इसके अलावा और ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को नहीं कर पा रहे? ये जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं इस बिजनेस को बहुत सीरियसली कर रहा हूं, मैंने अपना कैरियर इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को रोक रही है, तो ऐसी और कौन सी दूसरी बात है जो आपको रोक रही है? अगर वो ऐसा बोलता है कि नहीं, अगर मेरे पास समय होता तो मैं बिल्कुल करता, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बिल्कुल ज्वाइन कर लेता, अगर लोग मेरे साथ जुड़ जाएं तो मुझे ज्वाइन करने में कोई तकलीफ नहीं है, अगर वो हाँ में जवाब देता है कि हाँ मैं ज्वाइन करता, तो अगला आपका सवाल, पहला सवाल आपने क्या पूछा कि अगर ये समस्या आपके साथ नहीं होती तो क्या आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते? दूसरा सवाल आपको उससे पूछना है कि उसने बोला हाँ मैं ज्वाइन करता, तो आपको पूछना है कि आप क्यों ज्वाइन करते, क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं इस बिजनेस को? तो वो थोड़ा हड़बड़ा जाएगा आपके इस सवाल पर, क्योंकि उसने इस सवाल की आपसे उम्मीद नहीं की थी। वो बोलेगा भाई आपने बोला कि पैसे आते हैं तो इसलिए मैं ज्वाइन करता। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर आप और पैसे क्यों चाहते हैं? आपको अगर ज्यादा पैसे, तीसरा सवाल, अगर आपको ज्यादा पैसे इस बिजनेस की वजह से आने लग जाए, आप पैसे का एक आंकड़ा भी बता सकते हैं उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर। जैसे मान लीजिए अभी वो महीने का कुछ भी नहीं कमा रहा, आप बोल सकते हैं कि अगर आपको 15-20 हजार इस बिजनेस से आने लग जाए तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? अगर वो ऑलरेडी 15-20 हजार कमा रहा है तो आप बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए 50 हजार आपको इस बिजनेस से आने लग जाए एक्स्ट्रा इनकम के रूप में, तो आप उस पैसे का क्या करेंगे? अगर वो ऑलरेडी 50 हजार 1 लाख रुपए कमा रहा है तो आप उसको बोल सकते हैं कि 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए अगर आपको एक्स्ट्रा आने लग जाए तो उन पैसों का आप क्या करेंगे? तो आपको उससे पूछना है कि अगर और पैसे आने लग जाएं तो उन पैसों से आप क्या करेंगे? अगर आपके पास पर्याप्त समय हो, जैसा भी आपने बोला आपके पास समय नहीं है, अगर इस बिजनेस को किया आपने और कुछ समय के बाद आपके पास पर्याप्त समय हो जाए तो उस समय का इस्तेमाल आप किस तरीके से करेंगे? और बिल्कुल आप डायरी और पेन लेकर बैठ जाइए, बहुत सीरियसली उसके जवाब को सुनिए। सवाल आपको पूछना है, बोलने का उसे पूरा मौका देना है, बीच में टोकना नहीं है। जितना ज्यादा वो खुल के बोल पाएगा उतना ज्यादा बर्फ पिघलेगी और उसके मन में जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑब्जेक्शंस खत्म होंगे। वो ऑब्जेक्शन की कुर्सी से उठकर धीरे धीरे ड्रीम की कुर्सी में आएगा, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव है। आपका उद्देश्य यही है कि वो अपने सपनों को याद करे। अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को याद कर लेगा तो यकीन मानिए उसकी परेशानियां, उसकी चुनौतियां उसको नजर नहीं आएगी। उसको अपने सपने अगर दिख गए तो वो आपके साथ बिजनेस में ज्वाइन जरूर करेगा। आपको उसके सॉफ्ट कॉर्नर को टच करना है, आपको ये पता लगाना है कि वो व्यक्ति इस बिजनेस को साइन अप क्यों कर सकता है। तो आप डायरी पहले करके बैठ जाइए, उस व्यक्ति से आप पूछिए कि मान लीजिए आपको और एक्स्ट्रा पैसा आने लग गया तो आप क्या करेंगे? वो थोड़ा हड़बड़ाएगा, वो बोलेगा कि देखेंगे, पैसा आएगा तो हम देखेंगे, अभी तो पैसा आ नहीं रहा तो अभी क्या सोचें। तो आप उसको थोड़ा इंकरेज कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए कि नहीं सर, ये सवाल का जवाब मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे आने लग गए तो आप उन पैसों का क्या करेंगे, क्या लेना चाहेंगे, क्या खरीदना चाहेंगे? तो थोड़ा सोच विचार करके, मान लीजिए उसने बोला कि मुझे कार लेनी है, तो आप बकायदा डायरी में नोट कीजिए कार लेनी है। आप उनसे पूछिए कौन सी कंपनी की कार आपको पसंद है। वो बोलेगा अभी तक तो कुछ सोचा नहीं, फिर भी अगर आपने देखा हो कोई कार, कोई ध्यान में आ रहा हो, दिमाग में आ रहा हो, वो बोलेगा मान लीजिए मारुति स्विफ्ट। आप लिख लीजिए मारुति स्विफ्ट। कलर कौन सा अच्छा लगता है सर आपको? रेड। ओके, रेड कलर की मारुति स्विफ्ट। और इसके बाद और क्या करेंगे? बच्चों की पढ़ाई में खर्च करेंगे। अच्छा, बच्चों को अभी आप कौन से स्कूल में पढ़ा रहे हैं? इस स्कूल में। आपके शहर का सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा है? वो स्कूल का नाम बताएगा। उसकी फीस कितनी है? निश्चित रूप से काफी ज्यादा फीस होगी, जो सबसे बढ़िया स्कूल है। ओके, तो आप अच्छी पढ़ाई उनको देना चाहेंगे। ठीक है, बच्चों का नाम क्या है? सपोज उसने बोला चुन्नू मुन्नू, तो आप लिखिए चुन्नू मुन्नू की पढ़ाई, और उसमें ये खर्चा आएगा। कार, उसमें ये खर्चा आएगा। इसके अलावा और क्या करेंगे? ऐसा पूछ पूछ के आपको उसके 8 से 10
सपनों को बाहर निकालना है। वो जो भी चाहता है कि भी बच्चों को पढ़ाना है, पत्नी के लिए ज्वेलरी लानी है, या मुझे कार लेनी है, या बाइक लेनी है, या मुझे अपना कोई लोन चुकाना है, उनको आप लिखिए एक डायरी पर। फिर उसे पूछिए कि अगर आपके पर्याप्त समय हो तो आप उस समय का इस्तेमाल किस तरीके से करना चाहेंगे। मान लीजिए वो कहता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने जाऊंगा, माँ बाप के साथ वक्त बिताऊंगा, या मैं अपनी पत्नी को कहीं पर घुमाने लेके जाऊंगा। जो भी वो बोलता है उन चीजों को आप लिखिए। ये आपने उसके अंदर के कारण को लिखा, और जैसे ही आपने ये लिखा और ये पूछना शुरू किया और फिर आपने लिखना शुरू किया, धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो अपने ऑब्जेक्शन को भूलता जाएगा। उसको ध्यान ही नहीं आएगा कि उसने क्या ऑब्जेक्शन किया था, या क्या उसकी मुश्किल थी, या क्या वो चीज उसको रोक रही थी। वो अपने सपनों में इन्वॉल्व हो जाएगा। उसके बाद उससे आप अगला सवाल कीजिए, चौथा सवाल आप उसे पूछिए कि सर ये जो सपने अभी आपने लिखे हैं, ये जो आपकी चीजें जो भी आप नहीं ले पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये जो परिवार के साथ आप वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, अगर ये सब चीजें हासिल करने में मैं और मेरा ये बिजनेस आपकी मदद करना चाहे तो क्या आप हमारी मदद लेना चाहेंगे? अब व्यक्ति क्या कहेगा? जब आपने उसको उसके ड्रीम में इन्वॉल्व कर दिया और आप उसकी मदद भी करने के लिए तैयार हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस व्यक्ति आपको यही बोलेगा हाँ। तो आप उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, बहुत सही डिसीजन लिया। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के जरिए, इस बिजनेस के जरिए अपने इन सपनों को पूरा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कार ले ली है, बहुत सारे लोगों ने ये मकान का सपना पूरा कर लिया, बहुत सारे लोग परिवार के साथ ये ज्यादा वक्त बिता पा रहे हैं, बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में खुशियां हासिल कर पा रहे हैं इस इंडस्ट्री के जरिए। तो आपने एक बहुत सही फैसला किया। तो आप इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लेके शुरू करना चाहेंगे? आप अपना प्रोडक्ट कैटलॉग निकालिए, जो भी आपकी ज्वाइनिंग करने का तरीका है आपकी कंपनी में, कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। आइए हम आपके बिजनेस की आज ही शुरुआत करते हैं, ताकि हम जल्द से जल्द इन सपनों को हासिल कर सकें। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम केसेस में जैसे जैसे आप इस फार्मूले का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे, आपको ज्वाइनिंग का रेशियो बढ़ता हुआ नजर आएगा, ज्वाइनिंग अधिक संख्या में बढ़ेगी। और कोई भी तरीका कि आप उसके सवालों पे उसको कन्विंस करें, कुछ उसको समझाने का प्रयास करें, वो काम उतना नहीं करेगा जितना ये फार्मूला काम करेगा। क्योंकि व्यक्ति को जब अपने सपने याद आते हैं तो धीरे धीरे उसके सारे ऑब्जेक्शन कहीं खो जाते हैं और वो आपके साथ ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आपको कुछ भी इस वीडियो में समझ में ना आया हो या कुछ आपके सवाल हो तो जरूर से आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब देने का आपको प्रयास करूंगा। अधिक लोगों के कोई एक ही सवाल होंगे तो मैं उस पर बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो मेरी यही आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अधिक से अधिक लोगों की कामयाबी का माध्यम बनिए, अधिक से अधिक लोगों को आप सफलता की ओर लेकर जाइए और आप भी अपने सपने पूरे कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए दिल से आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।